नेपाल में जब हिंसा भड़क उठी, सड़कों पर आंसू गैस और नारों की गूंज थी, तब एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा था और वो नाम था बालेन शाह। राजधानी काठमांडू जल रही थी, जेनजी आंदोलन देश की चुप्पी तोड़ रहा था और तभी बालेन की एक पोस्ट सामने आई जो प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद आई, जिसमें लिखा था, प्रिय जेनजी, आपके हत्यारे ने इस्तीफा दे दिया है, अब नेतृत्व आपका है, तैयार रहिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक संकेत था, कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर उसका एक और पोस्ट सामने आया जिसमें लिखा था, जेनजी और सभी नेपालियों से अपील है, कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अब देश को एक अंतरिम सरकार मिलने वाली है, कृपया जल्दबाजी ना करें। चलिए जानते हैं कि कौन है बालेन शाह और क्यों हो रहे हैं वायरल। बात साल 2022 की है, जब बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर पद पर जीत हासिल की थी। तब भी लोग चौंक गए थे, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई पार्टी नहीं, फिर भी बालेन शाह ने नेपाल की सबसे मजबूत पार्टियों को मात दे दी। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? क्योंकि बालेन शाह एक रैपर, एक्टर, एक लेखक और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। जेनजी की पीढ़ी सड़कों पर उतरी, सोशल मीडिया पर आक्रोश फूटा और सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे तूफान के बीच एक ही चेहरा सबसे ज्यादा चमक रहा था और वो था बालेन शाह। उन्होंने चुपचाप लेकिन बेहद असरदार तरीके से जनता की आवाज को दिशा दी। अब सवाल यह है कि क्या विरोध की आग बालेन शाह ने लगाई या इस घटना के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? बता दें कि नेपाल की राजनीति में बालेन शाह का उभार किसी साधारण घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। एक रैपर, इंजीनियर ने बिना किसी राजनीतिक संगठन के सहयोग के बिना काठमांडू की मेयर कुर्सी पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, लोग उनकी तुलना यूक्रेन के जेलेंस्की से करते हैं। लोगों का कहना है कि जहां एक कॉमेडियन राष्ट्रपति बन सकता है तो क्या एक एक्टर मेयर नहीं बन सकता? बता दें कि बालेन किसी राजनीतिक विरासत से नहीं आते। उनके पिता डॉक्टर हैं, पत्नी स्वास्थ्य कर्मी रही, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक आम नेपाली परिवार से ये आते हैं। लेकिन आम होने के बावजूद बालेन ने असाधारण हस्तक्षेप किए, चाहे वो 2015 की भारत नाकाबंदी हो या फिर भूकंप राहत। फिलहाल बालेन शाह का नाम इस हिंसा में सबसे ऊपर है।